दोस्तों, एक जासूस की जिंदगी आम लोगों की जिंदगी से बिल्कुल अलग होती है और काफी चुनौतीपूर्ण रहती है। अपने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाकर अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे खतरनाक जासूस के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने हिंदू होते हुए भी अपना खतना तक करवा लिया था और इस कदर इस्लाम की तालीम हासिल की कि पाकिस्तान की सेना में मेजर के पद तक जा पहुंचे थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रविंद्र कौशिक की। रविंद्र कौशिक का जन्म 1952 में राजस्थान के गंगानगर जिले के एक हिंदू परिवार में हुआ था। दोस्तों, रविंद्र कौशिक एक बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट थे जो नाटकीय सभाओं के अंदर अभिनय करते थे। एक बार लखनऊ के एक प्ले में रविंद्र कौशिक भारतीय जवान का किरदार निभा रहे थे। उस समय भारत और चीन के बीच में युद्ध के हालात बने हुए थे। चीनी सैनिकों के कब्जे में एक भारतीय जवान आ जाता है, उसका किरदार रविंद्र कौशिक निभा रहे थे। उस भारतीय सैनिक को चीनी सैनिकों द्वारा बार बार टॉर्चर किया जा रहा था। उस वक्त लखनऊ के उसी प्ले में कुछ रॉ के अधिकारी भी रविंद्र कौशिक को देख रहे थे और रविंद्र कौशिक उस किरदार को बहुत ही अच्छे से निभा रहे थे। इसके बाद रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र कौशिक से संपर्क किया और उन्हें खुफिया एजेंट बनने का प्रस्ताव रखा। रविंद्र कौशिक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। रॉ के अधिकारियों ने कहा, तुम क्या करते हो और किसके लिए काम करते हो, ये कभी किसी को नहीं बताओगे। रविंद्र कौशिक ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। दोस्तों, इसके बाद रविंद्र कौशिक को दिल्ली में 2 साल तक प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। इस दौरान उन्हें इस्लामिक धर्म की शिक्षा दी गई, उर्दू भाषा का ज्ञान दिया गया तथा 5 वक्त की नमाज पढ़ने का प्रशिक्षण दिया गया। दोस्तों, उन्हें पाकिस्तान के अंदर कोई दिक्कत ना हो इसीलिए उनका खतना तक करवा दिया गया। अब दोस्तों, रविंद्र कौशिक का नाम बदलकर नबी अहमद साकिर रख दिया गया। उसके बाद 1975 में रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेजा गया। वहां वे कराची विश्वविद्यालय में दाखिल होने में सफल हुए और वहीं से LLB की पढ़ाई पूरी की। आगे जाकर वे पाकिस्तानी आर्मी में शामिल हो गए और एक कमीशन अधिकारी बन गए। इधर रॉ के अधिकारी रविंद्र के काम से खुश थे और उधर पाकिस्तानी आर्मी नबी अहमद साकिर के काम से खुश होकर उन्हें मेजर बना दिया। उसके बाद दोस्तों, रविंद्र कौशिक ने वहाँ की एक स्थानीय लड़की अमानत से शादी कर ली और अमानत से उनको एक बेटा भी हुआ था। दोस्तों, 1979 से 1983 तक रविंद्र कौशिक ने बहुत सी जानकारी रॉ को दी जो भारतीय रक्षा बलों के लिए मददगार साबित हुई। दोस्तों, कई बार पाकिस्तान भारत की सीमा पर युद्ध छेड़ना चाहा, मगर रविंद्र कौशिक द्वारा दी गई जानकारी के कारण भारत हमेशा पाकिस्तान से एक कदम आगे रहा। दोस्तों, रविंद्र के काम से खुश होकर तत्कालीन गृह मंत्री SP चौहान ने उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। उसके बाद 1983 में तत्कालीन भारतीय सरकार द्वारा एक और जासूस रविंद्र कौशिक की मदद के लिए पाकिस्तान भेजा गया, मगर इस बार ये जासूस पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के हाथों पकड़ा गया और उसे थोड़ा टॉर्चर करने पर उसने रविंद्र कौशिक की असली पहचान बता दी। दोस्तों, रविंद्र कौशिक के पकड़े जाने के बाद उन्हें पाकिस्तान के सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र में 2 साल तक रखा जाता है और इन 2 सालों के दरमियान उन्हें खूब टॉर्चर किया जाता है। 1985 में रविंद्र कौशिक को मौत की सजा सुना दी गई। बाद में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। दोस्तों, उन्होंने अपने जिंदगी के 16 साल जेल में गुजारे और इसी दरमियान उन्हें बहुत सी बीमारियां हो गई थी। दमा, टीबी और हृदय से संबंधित बीमारियां हो चुकी थी। दोस्तों, रविंद्र कौशिक ने जेल से अपने घर पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य और पाकिस्तान में दी जाने वाली यातनाओं के बारे में बताया गया। लेकिन दोस्तों, रॉ और भारत सरकार ने रविंद्र कौशिक की खोज नहीं की। रविंद्र कौशिक ने अपने एक पत्र में सवाल पूछा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने का यही इनाम मिलता है? लेकिन दोस्तों, भारत सरकार ने अपनी छवि को साफ रखने के लिए और कौशिक के साथ हुए एग्रीमेंट के मुताबिक रविंद्र कौशिक को अपने ही हाल पर छोड़ दिया। अंत में 2001 में उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, एक जासूस के साथ हमेशा यही होता है। देश की मुश्किलों को आसान करने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए वो अपना सब कुछ खोने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, जब वो पकड़े जाते हैं, तो उन्हीं के देश के लोग उसे उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, रविंद्र कौशिक के लिए एक लाइक तो बनता है और ऐसे भारत माता के वीर सपूत के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर।